चलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में, जहां पर मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पेपर में आने के फुल चांसेस है, बीट एमसीक्यू, बीट 3 नंबर की कैटेगरी में, वो है पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें अच्छे खासे स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती क्योंकि उन्हें डेबिट क्रेडिट करने में समझ नहीं आता, फॉर्मेट क्या यूज करने समझ नहीं आता, एसओए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनाने समझ नहीं आता। मैं आज आपको दूंगा पूरी एक ट्रिक दूंगा, उसको बस कर लो। तो बिल्कुल भी वीडियो को भगाने की कोशिश मत करना, स्किप करने की कोशिश ना मत करना, वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगा, वो सीक्वेंस में एक ना लूप दूंगा। कोई भी क्वेश्चन को उसमें पुट अप करो, आपका आंसर 100% करेक्ट आके बाहर आएगा। तो चलिए फिर रेडी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी और उसको तुरंत नोटिंग करके रख लो। अब सबसे पहली चीज, जब आप पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ना टेकअप करते हैं तो क्या चीज होता है, दो मतलब इन्हीं चीजों में ज्यादातर गलती होती है। दो बात आपको याद रखनी है पास्ट एडजस्टमेंट करते टाइम, दो बात, एक बात डेबिट, एक बात क्रेडिट। ये दो चीजों को आपको याद रखना है कि कौन सा मामला डेबिट होता है, कौन सा मामला क्रेडिट होता है। इसके बाहर इसके बाहर आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं जा सकता। ध्यान रखना है इस बात को लेके। तो सबसे पहले क्रेडिट कौन कौन होता है, लिख आईओसी, लिख सैलरी, लिख कमीशन, और क्या लिखना है सर, हमको लिखना है प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है सर, वो जो डीपी अपन लोग ना बांटा करते थे ना, ये वो वाला है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट। और क्या हो सकता है सर, एक होता है आईओडी और एक होता है हमारे पास लॉस। सर आपने ड्राइंग नहीं लिखा, सर मैंने कैपिटल भी कहां लिखा। आपका पूरा का पूरा पास्ट एडजस्टमेंट डार्लिंग इन्हीं चीजों में चलता है। आपको याद रखना है, आईओसी हमेशा क्रेडिट होता है, सैलरी हमेशा क्रेडिट होता है, कमीशन हमेशा क्रेडिट होता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा, लॉस हमेशा डेबिट होगा। अगर आपको ये चीज याद है, ये चीज आपने याद कर ली, आपका हार्ड से हार्ड पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा। ये तो हो गया अपना स्टेप 1। अब सर स्टेप 2 भी सिखा दो हमको। सर स्टेप 2 क्या कहता है, देखो भैया, ये सीक्वेंस याद रखना। पहले आप क्या करोगे, सही सही काम, पहले आप करोगे सही काम, फिर आप करोगे गलत काम, फिर आप ना करोगे गलत काम। सर कैसा, ऑब्वियस सी बात है कि आपने कुछ गलती करी होगी तभी आप पास्ट एडजस्टमेंट में जा रहे हो, यानी आपने पाप किया होगा। पास्ट एडजस्टमेंट इक्वल टू पाप, आपने कुछ ना पाप कर दिया। अब जब आपने पाप किया तो आदमी सबसे पहले क्या करता है, सही चीजें करता है, पश्चाताप करता है, पुण्य कमाने की कोशिश करता है, तो वो सही काम करता है। अब सर फिर ये गलत काम क्यों कर रहा है दोस्तों, जब पुण्य बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इंसान क्या करता है, गलत काम करने लग जाता है। ठीक है, पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, कहीं भगवान ना बन जाऊं इसलिए थोड़ा पाप भी करता हूँ। तो दोस्तों इस वजह से हमको थोड़ा सा गलत काम भी करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ, फॉर्मेटिंग कैसे होगी, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, सब चीज बताऊंगा। डार्लिंग अभी बोल रहा हूँ, इस चीज को याद रखना, कौन सी चीज डेबिट होती है और कौन सी चीज क्रेडिट होती है। वीडियो भले रोक लो और इसको लिख लो। चलो सर आपने मिटा दिया, हाँ 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 हाँ। चलो, पहले हमको सही काम करना है, फिर हमको गलत काम करना है, पहले हमको सही काम करना है, फिर हमको गलत काम करना है, सही गलत सही गलत सही गलत। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है दोस्तों। सर थोड़ा सा जूम कर देते इसको, ये ले भैया, अरे ये क्या हो गया, ये लो, अब ठीक है, एकदम बढ़िया से हो गया। हाँ सर, अब हमको अच्छे से दिख रहा है। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट यहां से अपनी शुरुआत हो चुकी है। क्या कहता है, राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। अरे बाप रे, शुरू में ही सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आ गए। इन द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, कट जा रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सही काम हो रहा है, ये सही चीजें हैं कि मतलब उनका पीएसआर कितना है, 2:1:2। ठीक है, देयर कैपिटल वर फिक्स्ड, उनका कैपिटल फिक्स है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड, दे दिया गया। सर वॉज ने क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, आईओसी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। याद आई बात जो लिखवाया था,
आईओसी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। पिछली वीडियो में आईओसी को पार्टनर कैपिटल में कौन से साइड में लिखे थे, क्रेडिट साइड में ना, वही तो ये बोल रहा है। तो सर इसका मतलब हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट होता है वो पार्टनर कैपिटल के बेस पे बनता है। For the year ended 31 March, interest was credited to them 9% instead of 10% per annum. देना था 10%, दे दिए 9%। सर गलती हो गई है क्या, हमने पाप कर दिया? हाँ, यही पहचान है पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन की, करना कुछ था, कर कुछ दिए। देना कितना था, 10%, दे कितना दिए, 9%। द प्रॉफिट फॉर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2.5 लाख रुपए। शो वर्किंग एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ये रहा एक और तरीका पहचानने का, एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है वो आपसे। शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्त, ये चीज ना दो पार्ट में बनती है। मान लो ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है, लंबी चौड़ी सी आपकी आंसर शीट आती है, ये आपकी मार्जिन हो गई। 30% एरिया में आप मारोगे जर्नल एंट्री, बाकी जो 70% एरिया है उसे आप कहेंगे वर्किंग नोट। सर मैं वर्किंग नोट पहले बना दूं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना है। यहां पर आप ऊपर बकायदा लिखोगे क्वेश्चन नंबर 67, लिख दिए सर, हाँ हमने ना लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जर्नल एंट्री के लिए जगह ना छोड़ देनी है, कितनी, पेज का 30% एरिया आपने छोड़ दिया, 70% पे आप क्या करेंगे, वर्किंग बनाएंगे। अब वो वर्किंग कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए भैया, ये मिट गया। सर आपने भी 30% जगह ना छोड़ दी है? मैंने कहा हाँ मैंने ना छोड़ दी 30% जगह। अब मैं आता हूं यहाँ पे, मैंने लिखा SOA, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, और भी कुछ चीज़ें बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। तो जो भी आपके यहाँ बोलते होंगे बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहता हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसका किसका, राम जी, फिर हमारे आते हैं श्याम जी, फिर हमारे आते हैं मोहन जी, फिर हमारे कौन आते हैं, मोहन जी, और दोस्तों आखिरी में आता है फर्म। बहुत सारी जगह में इसे टोटल भी कहा जाता है। तो आप फर्म लिखिए, टोटल लिखिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये लो भैया, ये आपका बनता है SOA। ये आता है हमारा पर्टिकुलर, ये होता है हमारा फॉर्मेट। पर्टिकुलर राम श्याम मोहन। तो पहली चीज जो मैंने आपको सिखाई थी कि आईओसी, सैलरी, कमीशन सही क्या होता है। सही मतलब कि वो डेबिट होता है कि वो क्रेडिट होता है। आपने बोला ठीक है सर हमने लिख के रखा है आईओसी हमेशा क्रेडिट होता है। मैंने कहा ठीक है। अब एसओए बनाने का रूल नंबर 1, सही काम करना है, डू द राइट वर्क। चलो भैया पहले अपन लोग क्या करेंगे, सही काम करेंगे। सर सही काम का मतलब क्या हुआ, देख यहां पे गलती क्या हुई है पहले वो देख। आईओसी देना कितना था मुझे, आईओसी देना कितना चाहिए था, 10%, मैंने दे के कितना रखा है, 9%। तो सही काम क्या है, 10% सही काम है। तो मैंने यहां पे लिखा IOC @ 10%। ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। पहले हम सही काम, सही काम क्या था, आईओसी, आईओसी कितना परसेंट, 10%, और आईओसी सही में क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट होता है। तो सर ये कितना होगा, 10% के हिसाब से इसका निकालते हैं। इसका आएगा 30,000, इसका आएगा आपका 10,000, और इसका हमारा आएगा 20,000। ये था 10% के हिसाब से। तो ये कितना हो गया हमारा, 30, 40, 50, 60। तो ये टोटल मेरा कितना बन गया यहाँ पे, 60,000। ठीक है सर। अब मैं क्या करूँगा ना, गलत काम करूँगा। चलो सर गलत काम करो। यानी कि ये जो आईओसी था, ठीक है, अभी भी अपना क्या चल रहा है, सही काम कर रहे हैं। आईओसी @ 9% मैंने दे दिया था, मैंने दे के रखा था यहाँ पे। हाँ सर दे के रखा था। अगर कोई चीज गलत क्रेडिट है उसको ठीक करने के लिए क्या कर दूंगा, डेबिट। अब यहीं से सबका पास्ट एडजस्टमेंट उड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके दिमाग के आगे ना एकदम एक ना काला पर्दा आ जाता है। डेबिट हो रखा था, क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा हमको। देख ध्यान से समझो, एकदम सरल है। आपने गलती करके रखी है कि आपने आईओसी दे दिया है। हाँ सर हमने आईओसी दे के रखा है। आईओसी दे के रखा है मतलब वो आईओसी ने क्रेडिट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्लाइड्स में दिखाता हूँ, रुको। ओल्ड स्लाइड कहाँ है अपनी, ये रही, हाँ यही है, हाँ ये रही, ये देखो। यहाँ पर जो पार्टनर कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल में आप आईओसी हमेशा क्या करके रखते हो, ना क्रेडिट करके रखते हो। अब आपने कोई चीज गलत क्रेडिट करके रखी है, उसे ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। उसे आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है सर समझ रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा हमको बात, आगे आओ। हाँ
तो जो 9% के हिसाब से अपन लोगों ने क्या करना पड़ेगा, उसे डेबिट करना पड़ेगा। अब आई बात समझ में, ये भी तो सही काम हुआ ना। सही काम पहले क्या हुआ, पहले तो तुम 10% दो, मैंने कहा ठीक है। अब जो तुमने 9% दे के रखा था उसे वापस लेके आओ, मैंने कहा अभी ले आते हैं। चलो भैया हिसाब किताब कर लेते 9% के हिसाब से। ये हुआ 27,000, ये हुआ 9,000, और ये मेरे पास क्या हो गया 18,000। अब इसका जब मैंने ना टोटल किया कितना हो गया 27 + 9 + 18, गलती नहीं होना चाहिए ना भाई, 54,000 रुपीज हमारे पास हो गया। अब अगर जितना भी मामला डेबिट का है उसको हमेशा ब्रैकेट में दिखाओ। डेबिट को मान के चलो वो माइनस फिगर है, हमेशा डेबिट इक्वल टू माइनस, हमेशा ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगा, डेबिट इक्वल टू माइनस। ठीक है बॉस, यहां पर मैंने खींच दिया लाइन। अब मैं को इसको और ज्यादा डिटेल में लेके जाता हूँ। अब एक ना फिगर यहाँ पे ना क्रिएट होगा, देखो ये मेरे पास जो फिगर क्रिएट होगा ना क्या आएगा, इसको व्हाइट कलर से लिखता हूँ। ये बना मेरे पास 3,000 का डिफरेंस, ये बना मेरे पास 1,000 का डिफरेंस, ये बना मेरे पास 2,000 का डिफरेंस। टोटल कितना हो रहा है 6,000 का। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज देखोगे, इन दोनों में बड़ा कौन, ना क्रेडिट, मतलब ये पूरा मामला किस में चल रहा है, ना क्रेडिट में। इसमें भी बड़ा कौन है क्रेडिट, तो क्रेडिट। बड़ा कौन है क्रेडिट, तो क्रेडिट। बड़ा कौन है क्रेडिट, तो क्रेडिट। सर ये सारी चीजें क्रेडिट थोड़ी हो सकती है, सारी चीजें क्रेडिट थोड़ी हो सकती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कितने रुपए की गलती कर दी हो तुम, 6,000 रुपए सर आपने ना गलती ना गलत बांट के रखा है। तो 6,000 रुपए को क्या करेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। क्योंकि सर ये क्रेडिट चल रहा है तो मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट रॉन्गली ना क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। एकदम सरल। कितने की गलती है 6,000, कैसे निकला 6,000, ये समझ आ गया आपको। पहले आपने क्या किया, आईओसी सही निकाला, फिर आपने जो आईओसी गलत दे के रखा था उसको आपने ठीक किया, अब एक वैल्यू आ गई 6,000। अगर आपको डेबिट क्रेडिट समझ नहीं आ रहा है, डार्लिंग सारी चीजें प्लस में चल रही हैं, सारी चीजें प्लस में चल रही है। सर प्लस में कैसे चल रही है, भाई बड़ा नंबर प्लस में, तो आंसर पूरा किस में चल रहा है, प्लस में। अब तुम क्या सबको क्रेडिट 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 ना लिख दोगे, डेबिट में कौन आएगा, क्या ये एडजस्टमेंट एंट्री हुआ, नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे। ये 6,000 की आपने गलती करके रखी है ना, ये 6,000 को मैं ना ठीक कर देता हूँ। ये 6,000 का प्रॉफिट अगर मैंने बांटा होगा तो कौन से रेशो में बांटा होगा, 2:1:2। सर आपको कैसे पता चला, देख मैं अंतर्यामी हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉफिट कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 2:1:2। तो अब मुझे क्या करना है, इस 6,000 को 6,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ, इसका आ रहा है 2,400, इसका आ रहा है 1,200। ये सारा का सारा ना डेबिट चल रहा है, डेबिट मतलब सर नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, और इसका भी आ जाएगा 2,400। ये लो बॉस आपका आंसर यहाँ पे रेडी। ये 6,000 पूरा का पूरा कहाँ चले गया, नेगेटिव में चले गया। ओके क्या करेंगे, यहाँ पर आगे वैल्यू बढ़ाते हैं अपन लोग, अरे मिटना नहीं है भाई। कितना डिफरेंस है 600 का, 6,000 नहीं रे 600। इसमें कितना डिफरेंस है 200 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 400 का। ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो सर वो डेबिट क्रेडिट अभी भी नहीं आया हमारा, मैं बोला अभी दिखा देता हूँ। 3,000 बढ़ा कि 2,400, पहला 3,000 बढ़ा कि 2,400, सर 3,000, 3,000 के सामने क्या लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिख दो आप क्रेडिट। 1,000 बढ़ा कि 1,200, सर 1,200, 1,200 के सामने क्या लिखा है डेबिट, तो क्या लिख दो डेबिट। 2,000 बढ़ा कि 2,400, सर 2,400, 2,400 के सामने क्या लिखा है डेबिट, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे डेबिट। तो सर मुझे क्रेडिट मिल गया, मुझे डेबिट मिल गया, मुझे डेबिट मिल गया। अब मैं इसकी एक एंट्री पास कर देता हूँ। एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो भैया डेबिट कौन है, पहला है श्याम, तो हमने लिखा श्याम कैपिटल डेबिट। फिर कौन है हमारे पास, मोहन कैपिटल डेबिट। फिर कौन है, टू राम, कितना, इनका है 200, इनका है 400, और यहाँ पर कितना आ गया 600। ये लो डार्लिंग आपका क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। बस इतना ही करना था आपको, और कुछ भी नहीं करना था। ये है आपका पास्ट एडजस्टमेंट, ऐसे किया जाता है। पहले हमने क्या किया, सही काम किया, फिर उसके बाद जो भी गलती कर दी थी उसको रेक्टिफाई किए, फिर जितने रुपए के प्रॉफिट में गलती थी उसको मैंने क्या कर दिया, पीएसआर में बांट के खत्म करके डेबिट क्रेडिट निकाल लिया। और हाँ बॉस ये चीजें ना समझने के बाद आपको बहुत प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप ये बोलोगे ना कि एक क्वेश्चन देख लियो और ये बनने लग जाए, ऐसा नहीं होता। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस, ठीक है। चलिए
अब एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन लोग। अब ये बोलता है प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर, यानी कि मुझे रेशियो पता चल गया 1:1:1, नहीं दो ही पार्टनर है ना, पंकज और अन्नू, ठीक है, तो 1:1, ओके। विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग टू पंकज 3000 और अन्नू का कितना था 1000। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा है, आईओडी देना था, आपने आईओडी को चार्ज नहीं किया, आईओडी आप लिखना भूल गए। अब इस क्वेश्चन को कैसे टेकअप करेंगे, अगेन ऊपर की जगह छोड़ दो, यहाँ पे लिखो एसओए, यहाँ पे लिखो पंकज, यहाँ पे हमने लिखा पंकज, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया अनु, यहाँ पर हमने क्या लिखा फर्म लिखा, ठीक है बॉस। सही काम क्या बोलता है सर, पहले राइट काम के लिए ग्रीन पेन, न ग्रीन पेन कैसे, आईओडी देना था। सर आईओडी का सही जगह कहाँ होती है, डेबिट की क्रेडिट, पहले हम सही काम करते हैं, तो आईओडी हमेशा क्या होता है डेबिट होता है, तो मैं आईओडी के सामने यहाँ पर क्या लिखूंगा डेबिट लिखूंगा। कितना रुपए 3000 और इसका कितना 1000, टोटल कितना हुआ 4000, यानी कि मुझसे कितने रुपए के प्रॉफिट की गलती हो रखी है 4000 की। अच्छा मतलब सर जो पूरा मामला है वो फॉर्म पे टिकता है ना, हाँ कितने की गलती कर दिया तूने 4000 की। अब इसी 4000 को कौन से रेशो में बांटना है मुझे, पीएसआर में बांटना है। चलो भैया तो अब मैं क्या कर देता हूं, ठीक कर देता हूं इस चीज को, प्रॉफिट रॉन्गली जो अपने हमारे पास एक्स्ट्रा डेबिट हो रखा है, अब उसे मैं क्या कर दूंगा क्रेडिट कर दूंगा। देखो भैया ऊपर का मामला डेबिट है तो नीचे का क्या कर दो ना क्रेडिट कर दो। 4000 को कौन से रेशियो में बांटना पड़ेगा, मेरे को 1:1 में बांटना पड़ेगा, यानी इसका हिस्सा कितना बना 2000, ये ब्रैकेट में आएगा, डेबिट हमेशा ब्रैकेट में आता है, 2000 और इसका भी कितना 2000 और ये टोटल कितना 4000, ये हमने लाइन खींची, इसका डिफरेंस 1000, इसका डिफरेंस 1000, इसका डिफरेंस 0। नाउ अंडरस्टैंड, आप ही बताना 3000 बड़ा कि 2000, सर आपने कहा 3000 बड़ा, 3000 के सामने क्या है सर डेबिट है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया डेबिट। 1000 बड़ा कि 2000 बड़ा, सर 2000 बड़ा, 2000 के सामने क्या है क्रेडिट, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया क्रेडिट। तो मेरा आंसर क्या बना, पंकज टू अनु, कितना रुपए 1000, कितना रुपए 1000, ले भाई हो गया तेरा क्वेश्चन। ये एमसीक्यू में आपसे ना पूछ सकता है। तो हमने क्या किया, सही काम, कितने की गलती हुई 4000 की, जितने की गलती है उसको पीएसआर में क्या कर दो बांट दो, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करके रखनी है, दैट्स इट, दिस इज हाउ एसओए इज डन। समझे ये वाली बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड आ की हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, इसमें डेटा बहुत सारा है दोस्तों, तो बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा। सबसे पहले क्या कहता है, मीता और उषा दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है 2:3, ये सबसे इंपॉर्टेंट ना डेटास में आता है कि आपका पीएसआर किसी चीज में कितना है, तो आपका पीएसआर यहां पर कितना है 2:3 है। अब देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, ये बहुत अच्छी बात है कि हमको ओपनिंग कैपिटल दे दिया है, क्यों, क्योंकि हमेशा आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। सर ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, इसका मतलब एक फॉर्मूला दे रहा हूं उसको लिख लो, ओपनिंग कैपिटल का दे रहा हूं, ठीक है, तो हम इसको मैं डायरेक्ट आपको वैसे ही दे देता हूं, क्लोजिंग कैपिटल, फिर इसमें अपन लोग क्या करेंगे प्लस ड्राइंग करेंगे, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल करेंगे, फिर इसमें अपन लोग प्लस करेंगे लॉस को, माइनस करेंगे प्रॉफिट को, इससे आपके पास आंसर आएगा, उसे हम क्या कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये तरीका है ओपनिंग कैपिटल निकालने का, कक्षा 11वीं में आपने ना सीखा था दोस्तों, ठीक है, नहीं है तो वीडियो को पॉज करके फटाक से फॉर्मूला लिख लो। कभी अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया, सर हाउ वी विल नो कि क्लोजिंग कैपिटल है, 31 मार्च लिखा होगा या वो सीधा बोलेगा कि ना क्लोजिंग कैपिटल है बॉस, डायरेक्ट ये दो चीज लिखी हुई समझ जाना है कि क्लोजिंग कैपिटल है, आपको क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है सर समझ गए।
अब हमको ये वाला क्वेश्चन बनवाओ। मैंने बोला अभी बना देते हैं जी, क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो हमने यहाँ तक तो चीजें देख ली कि शोड बैलेंस कितना है, इसका दीदी का है 1,40,000, इसका 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। द ड्रॉइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16 बार 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। दे both the amount were withdrawn on 1st January 2016. It was subsequently found that following item has been omitted. ये सब नहीं दिया गया, IOC नहीं दिए दीदी लोग को, उसके बाद IOD भी नहीं दिए, बीता was entitled for commission of 8,000 for whole year, वो भी नहीं दिए। उसने कहा कि भैया वर्किंग भी दिखाओ, साथ ही साथ रेक्टिफाइंग एंट्री भी पास करके दिखाओ। मैंने बोला अभी कर देते हैं। अगेन अपना जो फॉर्मूला होगा क्या होगा ना सॉरी जो फॉर्मेट होगा, जर्नल एंट्री हमारा मेन आंसर होगी, ठीक है। सामने वाला आपका क्या करेगा, ये आंसर को पहले चेक करेगा, तो हम यहाँ पर ये जगह ना छोड़ देते हैं, बाकी पूरा नीचे आ जाते हैं कहाँ पे, SOA में ना जम मार देते हैं। तो हमने बनाया SOA। SOA बनाना एकदम इजी है। क्यों इजी है सर? जो सही काम है पहले करो। सर पहले बताओ गलती क्या थी, IOC देना था, क्या तूने दिया? नहीं दिया, तो वो दे दे। IOD चार्ज करना था, क्या तूने चार्ज किया? नहीं किया, वो चार्ज कर ले। कमीशन देनी थी, क्या तूने चार्ज किया? नहीं किया, वो भी कर दे। बस क्वेश्चन की सीक्वेंस के हिसाब से आगे जाते जाना है अपने को, जो क्वेश्चन बोला करते जाओ, जो क्वेश्चन बोला करते जाओ। पास्ट एडजस्टमेंट का बेसिक रूल क्या है, सही काम पहले करो, फिर उसके बाद जितने प्रॉफिट की गलती कर दी उसको क्या कर दो, ठीक कर दो, ठीक है सर। तो पहला हमारा पार्टनर है मीता, फिर हमारे पास अगला पार्टनर कौन है, उषा, फिर हमारे पास हर जगह साथ में जो आ जाते हैं फर्म। सर पहली चीज आपको IOC देना था, सर ग्रीन पेन सर, IOC एट द रेट कितना देना था मुझे, 6% पर एनम देना था, ठीक है। अब IOC हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब आपको समझ में आया ये डेबिट क्रेडिट ना जरूरी क्यों होता था, इस वजह से, ये कारण था, क्योंकि यहाँ पर हमको ना चीजें फाइंड आउट करनी रहती हैं। आई नो कि आपने कोई और तरीके से भी सीखा हो सकता है, वो तरीका ज्यादा आपको सटीक लगे, लेकिन जो एकदम फ्रेश सीख रहा है, जो रिवाइज कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड यू कैन यूज, क्योंकि इसमें आंसर कट टू कट निकलता है आपके पास। तो मेरे पास IOC 6% ने क्रेडिट करना है। अब अपन लोग भैया फिर से अगेन इस धरती का सबसे बेस्ट इन्वेंशन दोस्तों, जलती होगी ना आप लोग की, कैलकुलेटर नहीं दिए, ICSE वालों को मिलता है, आपको पता है। चलो 1,40,000, तो 1,40,000 का कितना परसेंट, 6% निकालना है। सर ये हमारा निकला कितना, 8400। सर आपने कितना क्रेडिट क्यों लिखा, अगर आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, प्लीज प्लीज लाइक कर देना, बस मैं समझ जाऊंगा, कमेंट भी मत करो। क्रेडिट क्यों हुआ, अगर आप समझ गए ना, लाइक बस कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद दीदी का है 1,20,000 इंटू 6% कितना होगा, 72। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया, 15,600। सर डन, समझ गए। अब ये वाला मामला निपटा दिए। अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD होता है। अच्छा IOD कितना, वो भी 6%। अच्छा IOD डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, आप बताओ, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? सर IOC क्रेडिट है, आपने लिखवाया था, IOD हमेशा डेबिट होता है। अच्छा ठीक है भैया, IOD को अपन लोग डेबिट कर लेते हैं, तो कितना होगा IOD? सर IOD अपन को ना कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे? सर दीदी का था 32,000, अरे 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 तुम ऊपर आओ, हाँ इधर लेके आ जाते हैं। दीदी का था कितना, 32,000 दीदी ने विड्रॉ किया, कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से, वो भी कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। सर आपको कैसे पता चला कि ना 3 महीने के लिए? डार्लिंग यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी को दीदी ने पैसा निकाला है, ये रहा रबर, 1 जनवरी को दीदी ने पैसा निकाला, तो 1 जनवरी को निकाला तो कितने महीने के लिए निकाला होगा? सर 6 महीने, इतना 3 महीने के लिए। तो भैया इसको कर लेते हैं, 32,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाय, अबे डिवाइड करना है, अबे क्या हो गया, 32,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया अपना 480। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 480। मगर 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 डेबिट है ना, तो डेबिट को हमेशा किस में दिखाना है, ब्रैकेट में, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना। ठीक है सर, इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो रही है। अब अगली दीदी निकाली थी 24,000 6% के रेट पे इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, उन्होंने भी
1 जनवरी को निकाला तो इनका आ रहा है 360। ठीक है सर, तो सर 48 प्लस 36 इज इक्वल टू 840, ये भी नेगेटिव में चलेगा। अब सर अगला मामला, आईओडी भी कर दिया। मीता वॉज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन ऑफ 8000। सर कमीशन क्या होती है सर? कमीशन क्रेडिट होती है सर। किसको देना है? मीता को देना है। कितना देना है? 8000। उषा कुछ मिलेगा क्या? नहीं, तो डैश मार दो। यहाँ पर कितना लिखना है आपको? 8000 लिखना है। समझ गए सर? अब ये अपना मामला हो गया है सेट। चलो भैया, अब ये सेट होगा तो इसको हिसाब किताब अपन लोग ना कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका हिसाब कितना बना? 16400 माइनस 480, ये बना मेरा 15920। ठीक है, फिर एक आया 72 माइनस 360, कितना हुआ? 6840। ठीक है, फिर कितना हुआ? 15600 प्लस 8000 माइनस 840, कितना हुआ? 22760। ठीक है बॉस, समझ गए अपन लोग? इतना मामला क्या है अपना? डेबिट है क्रेडिट है? सर सारा का सारा तो क्रेडिट ही होगा ना। क्यों? बड़े नंबर सारे क्रेडिट में, बेसिकली बड़ा नंबर प्लस में है, तो आंसर किस में चलेगा? प्लस में चलेगा। अब कितने रुपए की गलती कर दी आपने? इतने रुपए की गलती कर दी। इन दोनों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 2:3 है। ठीक है भैया, तो सर ये जो प्रॉफिट रॉन्गली डेबिटेड है उसे क्या, उसे जो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड है, प्रॉफिट रॉन्गली ना क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। सर इतना लिखना जरूरी है क्या? तो लो भैया, एक और चीज ना कर देते हैं अपन लोग। बस आपको एक चीज करना है, यहाँ आ जाओ, लिख दो प्रॉफिट डेबिट नाउ। क्या लिख रहा हूं मैं? क्या लिख रहा हूं? कुछ भी लिख रहा हूं। यहां पर आपको ना क्या लिखना है? प्रॉफिट जो पहले से क्या है? क्रेडिट किया हुआ है, अब वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है बहुत, समझ गए? डिवाइडेड बाय, उनका रेशियो था 2:3। देख लेते हैं भैया एक बार। हाँ 2:3, यानी कि डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5 इंटू 2 9104 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 13656 और ये 22760। ठीक है सर, डन है यहाँ पे। अब इसको अपन लोग आगे बढ़ा लेते हैं। सर डेबिट में आप ब्रैकेट नहीं लगा दिया, ये तो जीरो हो गया। अब आंसर आया 15920 माइनस 9104, ये मेरा आया 6816। ठीक है, अब इसका कितना आएगा? 6840 माइनस 13656 6816, ये तो ज़ीरो हो गया। अब सर क्या लिखना है अपने को? डेबिट क्रेडिट लिखना है। 15,920 बड़ा कि 9,000? सर 15,000 बड़ा, इसके आगे क्या है? क्रेडिट, तो क्रेडिट। 6,000 बड़ा कि 13,000 बड़ा? सर 13,000। 13,000 के सामने क्या है? डेबिट। तो सर मेरी एंट्री क्या बनी? मेरी एंट्री बनी मीता, नहीं, मेरी एंट्री बनी उषा, उषा डेबिटेड टू मीता। कितना रुपए? 6816। ले भैया, हो गया तेरा यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट का कंप्लीट। ऐसे अपने को क्या करना रहता है? काम करना रहता है। सर आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लेते हैं। ये पूरा एकदम करेक्ट है। लो भैया, आपने हिसाब किताब यहाँ पे ना सीख लिया। समझ आई बात? क्या करना रहता है ना, कैसे करना रहता है? सबसे पहले हमेशा क्या करना है? सही काम करना है। सही काम करो, उसके बाद आप इन सब को एडिशन करके एक वैल्यू निकालो कि कितने रुपए की गलती हुई है आपसे, और इस गलती को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो? जो सही वाला PSR है, जो सही वाला PSR है उसमें आपने क्या कर दिया इसको? जैसे इसका था 2:3, आपने इसको 2:3 में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपका आंसर आ गया। और ये डेबिट क्रेडिट निकालने वाला हिसाब किताब हमेशा क्लियर रखना बॉस। दोनों में बड़ा कौन है? सर ब्रैकेट लगा तो ये मत बोलना सर ये तो माइनस है, ये तो छोटा है। भाई सुन,
ब्रैकेट सिर्फ हम ना नाम के लिए लगाते हैं, 15 बड़ा कि 9 बड़ा, 15 बड़ा, यहाँ पर 8 बड़ा कि 13 बड़ा, सर 13 बड़ा, 13 के सामने जो है वो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। दिस इज हाउ पास एडजस्टमेंट वर्क। होप्स आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। अगले टॉपिक में आपको सिखाऊंगा गारंटी प्रॉफिट के बारे में, फिर उसके बाद मैं पिकअप करूंगा हाइब्रिड क्वेश्चन, जहां पे गारंटी प्रॉफिट और हमारे पास एडजस्टमेंट दोनों को एक मर्ज क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर।